Hello dear children, Deepali ma'am here. Today we will start with lesson number 5, Food and Health. This lesson is applicable to our daily life also. Food is also important as well as our health is also fully important to take care. To make our body healthy, what is required? First of all, we require a balanced diet, regular exercise, enough rest, मतलब सोना भी ज़रूरी है, and protection from different diseases. The food that we eat contains substances that help our body to grow and stay healthy. जो भी हम खाना खाते हैं यानी अच्छा वाला, जंक फूड नहीं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी, फिट एंड फाइन रखते हैं, और वही खाना बैलेंस डाइट कहलाता है. एंड इट हेल्प्स आवर बॉडी टू बी हेल्दी एंड प्रोटेक्टेड ऑलवेज. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब न्यूट्रिएंट्स का अपना अपना फंक्शन होता है. सो these substances all together in the food are called nutrients, and the nutrients present in the food, that is called as balanced complete diet. So we will start first of all with different types of nutrients, as we have 5 types of nutrients. Carbohydrates, which give energy, proteins, fats, vitamins and minerals. So proteins also help to grow, fats also provide energy, vitamins help in functioning of our body, minerals are also necessary for the proper functioning of our body. Now first of all we will start with carbohydrates. Carbohydrates are helpful in providing us energy. So some sources or examples of carbohydrates you can read here: potato, sugar, cereals, pulses, all these contain carbohydrates. ये हमको बहुत एनर्जी देते हैं, पर अगर हमारी एनर्जी प्रॉपर फॉर्म में यूटिलाइज नहीं होती है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारी बॉडी में जमा होते जाते हैं अगर हम वर्कआउट नहीं करते, और उससे मोटापा यानी ओबेसिटी बढ़ती जाती है. So it is very necessary, if we take carbohydrate food, we need to do lot of physical work also. You can see here, these are the examples of carbohydrates. Then we will see pulses are also here. दालें होती हैं, ब्रेड है, ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी को अच्छी हेल्थ देता है, एनर्जी देता है, काम करने की एनर्जी. ये जो फूड है ये उन लोगों को ज़्यादा खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वाला फूड, जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जिनका कंटिन्यूस फिज़िकल वर्क है, चलने का काम है, बैठ नहीं पाते ज़्यादा टाइम, तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स वाले फूड ज़्यादा खाने चाहिए. Then comes proteins. They are body building nutrients. It is needed for proper growth of bones and muscles. तो प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी बॉडी में क्या देते हैं? एनर्जी. बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है. दे हेल्प टू ग्रो एंड रिपेयर वोन आउट टिश्यूज़. वो आपकी ग्रोथ में यानी हेल्थ में, हाइट में, बालों के ग्रो होने में हेल्प करते हैं. वोन आउट टिश्यूज़, जब भी हमको चोट लगती है या स्किन में डैमेज आता है तो धीरे धीरे वो ठीक भी होने लगता है. तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये वो काम करते हैं टू रिपेयर द वोन आउट टिश्यूज़. दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स इन विच प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. यू कैन सी सबसे अच्छा प्रोटीन अगर हम वेज में बात करें तो सोयाबीन में होता है, और नॉन वेज में बात करें तो फिश में होता है. देन वी कम ऑन फैट्स. फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का दोनों का काम है एनर्जी देना, पर फैट्स का एक और पॉजिटिव पॉइंट है, वो वार्मनेस देता है यानी गर्मी देता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी देता है. इसीलिए जो फैट्स अगर खाते हैं तो बॉडी में गर्मी आ जाती है, वार्मनेस फील होती है. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, चीज़, मिल्क, बटर, ऑयल, ये सब जो हैं हमारी बॉडी में वार्मनेस देते हैं. इसलिए जैसे पेंगुइन है, पोलर बेयर है, उनकी बॉडी में फैट्स की लेयर होती है जो कि उनको गर्मी देने में हेल्प करती है. सो carbohydrates and fats provide energy, but fats have one more positive point, it provides warmth. But again I am saying ये खाना अगर हम बहुत ज़्यादा
क्वांटिटी में खाते हैं तो ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ता है अगर हम फिज़िकल वर्कआउट नहीं करते हैं, यानी फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते। जैसे कि हम बैठे रहेंगे कंटिन्यूस टीवी के सामने और चीज़ बटर और ये सब खाएंगे तो ओबेसिटी बढ़ती जाएगी। देन कम्स विटामिन, ये तो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्प्स टू इंक्रीज द बॉडी एबिलिटी टू फाइट डिजीजेस। विटामिन और मिनरल्स वाले खाना ज़्यादा खाना चाहिए। अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, A, B, C, D, E एंड K। ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन रखते हैं जिससे कि हम डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में डिजीज़ वाले जर्म्स आते हैं और हमने विटामिन वाले फूड अच्छे से खाए हुए हैं तो हमारी बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। मिनरल हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, अभी आपकी ग्रोइंग एज है तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स। They help in the growth and development of all parts of the body. So vitamins and minerals mostly come together. Minerals भी अलग अलग तरह के होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं. So they help in the proper growth. You can see here the examples are there in which the vegetables and fruits contain lot of vitamins and minerals. जितना ज़्यादा आप ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएंगे आपकी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स होंगे एंड इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एज वेल एज टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स और वायरस ऑफ द डिजीजेस. इसलिए अभी तो हमारा कोरोना का टाइम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो इसलिए बोला जाता है जितना बैलेंस डाइट, जितनी हेल्दी डाइट खाएंगे उतना ज़्यादा हम हेल्दी रहेंगे, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा. अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है रफेज. ये फाइब्रस फूड होता है. इट मेक्स द डाइजेशन स्मूथ एंड ईजी. ये वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में काम करता है. रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन रफेज. जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में जमा होता है उसको एग्जिट कराने का काम रफेज करता है. तो जितना ज़्यादा हम रफेज वाला फूड खाएंगे दे हेल्प इन एग्जिटिंग द वेस्ट मटीरियल. वाटर सबसे ज़रूरी, बहुत ज़रूरी. इट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी मॉइस्ट. हमारी बॉडी को अंदर से गीला कर रखने में हेल्प करता है. पानी 3 तरह से निकलता है, स्वेट, यूरिन एंड इट हेल्प्स द डाइजेशन. फिर वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट. जो सलाइवा का फॉर्म होता है वो भी पानी से होता है. इट हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर. हमारी बॉडी का टेम्परेचर पानी अच्छे से पिएंगे तो मेंटेन रहेगा. सो ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी वेरी नेसेसरी जिससे कि हमारी बॉडी में नमी यानी मॉइस्चर बना रहे. एंड इट इज़ टोल्ड ऑल्सो ऑलवेज वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर प्रॉपरली. और अभी आप थोड़ा गर्म पानी पिएं, ल्यूक वार्म वाटर पिएं तो वो बहुत ही अच्छा है बॉडी के लिए. सो यू कैन सी हियर fibrous food is there, vitamin minerals food is there, then we necessary, very very necessary to drink water. रफेज वाला फूड जितना खाएंगे उतना आपका बॉडी का जो कचरा है बाहर निकलता जाएगा इजीली. तो ये सब मिला के बनती है बैलेंस डाइट. और हमारे डेली रूटीन के अकॉर्डिंग, हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने न्यूट्रिएंट्स को कम या ज़्यादा करते हैं. द फूड दैट वी ईट इज़ कॉल्ड अ डाइट. जो भी खाना खाएं भले वो जंक फूड, अवर फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स हो राइट अमाउंट इन राइट प्रोपोर्शन तो उसको कहलाता है बैलेंस डाइट. जैसे एग्जाम्पल जो वर्कर्स होते हैं उनको रफेज वाला फैट्स वाला फूड ज़्यादा खाना है. अगर किसी का कंप्यूटर पे बैठने वाला काम है तो उसको विटामिन मिनरल्स वाला फूड ज़्यादा खाना है. सो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम न्यूट्रिएंट्स को कम या ज़्यादा करते हैं एंड उसको कहलाता है बैलेंस डाइट. पर ये सारे 5 न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में प्रेजेंट होने चाहिए हम जब भी खाना खाएं. अगर हम हमारा लाइफस्टाइल देखें तो हमको फैटी फूड कम खाना चाहिए. अगर आप बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं, पूरा टाइम घूमते रहते हैं तो आपको वो फूड खाना चाहिए जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे. सो वी नीड टू ईट ऑल दीज थिंग्स. जैसे पर फैट, सॉल्ट एंड शुगर कम खाना है. फिर सबसे ज़्यादा हमको खाना है जो फूड जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, जिससे कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर भी बढ़े. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स अगर बॉडी में जमा होता गया इट विल इंक्रीज द वेट. पर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज ये तो अंदर अपना काम करते रहेंगे टू मेक आवर बॉडी हेल्दी. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ
different types of nutrients as you can see in the picture. आपकी टेक्स्ट बुक में फूड पिरामिड भी बना हुआ है पेज नंबर 49 पे. सो दैट इज़ अ ईटिंग हेल्दी पिरामिड. So it shows the proportion of the stuffs and nutrients that we should eat and make our food balanced and good for our health. Nutrients are the substances that are required for the proper growth and development of our body. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the main nutrients that are present in different stuffs. Minerals के बारे में आपके लेसन में है, आप पढ़ेंगे उसके बारे में भी. जो हमारी बॉडी को सूट करे उसके अकॉर्डिंग हम न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं. बैलेंस डाइट खानी बहुत बहुत ज़रूरी है. इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, तो चांसेस ऑफ बीइंग इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बिकम्स लो. बैलेंस डाइट में सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हम कोई एक ही चीज़ हमेशा खाते रहेंगे तो और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी. सो इसलिए हमको सारे न्यूट्रिएंट्स खाने. इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ गेटिंग सिक. ना ही हमको कोई डिजीज़ होगी, ना ही बीमार पड़ेंगे अगर हमारा खाना पीना अच्छा और हेल्दी रहता है. तो अभी कोरोना से बचना है तो इम्यूनिटी पावर हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे कि हम डिजीज़ से लड़ सकें. कंट्रोल से इंक्रीज इन वेट. जंक फूड की जगह हम न्यूट्रिएंट्स वाला फूड खाएंगे तो हमारा वेट भी मेंटेन रहेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज. खाते रहो और बैठे रहो नॉट एक्सेप्टेबल. भले हम कम खाना खा रहे हैं या बैलेंस डाइट खा रहे हैं, बट वी नीड टू डू लॉट एंड लॉट ऑफ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज हेल्प्स टू डेवलप एंड टोन आवर मसल्स. एक्सरसाइज करते हैं तो हम थकते हैं, फिर जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हमारा ब्रीदिंग रेट जो है बढ़ जाता है, तो हमारा हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाता है. तो जितना ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट होगा ब्लड सर्कुलेशन उतना ज़्यादा फास्ट होगा. जितनी तेज़ ब्रीदिंग होगी उतना जल्दी ऑक्सीजन अंदर जाएगा. ऑक्सीजन एनर्जी देता है, तो इसीलिए एक्सरसाइज का काम होता है हमको एनर्जी प्रोवाइड करना. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा. सो एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. यू कैन डू एनी. आप जो खेलते कूदते हैं वो भी एक तरह की एक्सरसाइज है, बट पूरे टाइम टीवी के सामने या बुक्स लेके पूरे टाइम नहीं बैठे रहना. आपको ऐसी एक्टिविटीज़ भी करनी है जिससे आपका फिजिकल मूवमेंट बहुत अच्छे से हो एज़ कंपेयर टू योर सिटिंग. मूवमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफ रेस्ट. सोना भी ज़रूरी है. नैप लेना मतलब थोड़ा सा सोना, 10-15 मिनट या ज़्यादा देर सोना. एटलीस्ट आपकी एज में तो 8 to 9 आवर्स सोना ही ज़रूरी है, और वो भी रेगुलर आवर्स ऑफ रिलैक्स, जो अनब्रेकेबल स्लीप, बिना टूटी हुई नींद लेना. सो दैट हेल्प्स आवर बॉडी टू एनर्जाइज. फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने में हमारी बॉडी में ये हेल्प करता है हम अगर आराम करते हैं तो. कब यॉर्निंग कब आती है, उबासी आने लगती है, जब हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है. और एनर्जी कौन देता है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए यॉर्निंग होती है, उबासी लेने लगते हैं. तो फिर मतलब हमारी बॉडी सिग्नल देती है अब एनर्जी ख़त्म हो गई है, अब सो जाओ. तो सोने से फिर हमारी बॉडी में एनर्जी होती है एंड रिपेयर. बॉडी से जो थक जाते हैं वो फिर से री एनर्जाइज होते हैं. कुछ प्रॉब्लम आई, डैमेज हुए तो बॉडी सेल्स को रिपेयर भी कर सकता है. Now you can see here the food pyramid. This is given in your textbook also. Eating healthy pyramid. ये जो है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 पे दिया हुआ है. सो यू कैन सी हियर पिरामिड. ये इसीलिए ये बताता है कि हमको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा खानी है और कौन सी चीज़ सबसे कम खानी है. फॉर एग्जाम्पल फैट, सॉल्ट एंड शुगर, यू कैन सी इट इज़ ऑन द टॉप. तो ये हमको सबसे कम खाना है. ईट लेस. मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन प्रोडक्ट्स, मीट. ईट मॉडरेटली मतलब थोड़ा सा कम खाना है, ये बहुत बहुत ज़्यादा नहीं खाना है. मॉडरेटली मतलब ना कम ना ज़्यादा. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ईट मोर. बहुत ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं. ब्रेड एंड सीरियल्स, ईट द मोस्ट. सबसे ज़्यादा खाना चाहिए. सीरियल्स, पल्सेस, दालें होती हैं, चपाती होती है, तो ये सबको ज़्यादा खाना है. उसके बाद सब्जियों को और फ्रूट्स को ज़्यादा खाना है. ईट द मोस्ट मोर, मॉडरेटली, ना कम ना ज़्यादा. और सबसे कम खाना है आइसक्रीम, चॉकलेट्स, फैटी फूड विच विल मेक आवर बॉडी वेरी वेरी हेल्दी. क्योंकि अगर एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी तो ये सब वेस्ट है जो हमारी बॉडी में जमा होता जाएगा और अल्टीमेटली वो ओबेसिटी को बढ़ाएगा. सो दैट इज़ वाई ये फूड पिरामिड दिया होता है जिससे पता चलता है कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा खानी है और कौन सी चीज़ सबसे कम खानी है. दिस इज़ अ कॉमन थिंग विच इज़ एप्लीकेबल टू
all human beings. Only we can change the required nutrients according to our lifestyle and daily routine what we are doing. The 5 nutrients, its function is also given in your textbook on page number 50. It is given, so you can have a look on that also. Explanation already I have done related to this. So this was part 1 video. Then diseases, communicable, non-communicable, rest topics I will explain you in the part 2 video, and we will solve the exercise also. Till then you do this and draw the diagrams related to food pyramid and the diet chart. Thank you.